देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। सूचना प्राप्त हुई है इंडियन बिहार के गैस निकली है। गैस से जो है स्थानीय निवासियों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कुछ लोग अस्पताल में एडमिट है। क्या सूचना है, पूरी क्या है जानकारी आपके पास? ऐसा है, हम भी उसी कॉलोनी में रहते हैं। 200 मीटर के दायरे में हमारा घर है। इसकी स्मेल हमारे घर तक भी पहुंची है। ये एक वायरस था, बहुत ज़बरदस्त वायरस था। एक पीले पीले से कलर का कोई जहरीली गैस थी, जो कि एकदम ये 8:30 बजे के करीब में एकदम स्फोट हुआ है। स्फोट होने के बाद एकदम वो वायरस जितनी दूर तक हवा के जरिए गया है, उसमें वो लोग चपेटे में आ गए और काफ़ी गंभीर हैं। और अलग अलग जैसे संयुक्त अस्पताल है, MMG हैं, JK हैं, मरियम अस्पताल है, मेट्रो अस्पताल है, इनमें लोग अलग अलग एडमिट हैं और सीरियस हैं। कई लोग तो ज़्यादा सीरियस हैं जो कि ICU में हैं और उनके परिजन बेचारे आए हुए हैं। अब ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब क्या कार्रवाई करेंगे आगे? और क्या प्लानिंग आपकी? देखिए, अभी ये तो सूचना दे रहे कह रहे थाने पे। अभी स्वयं वो गोदाम मालिक इनसे मिला नहीं, मिलता इन्हें कुछ आश्वासन देता तो थोड़ा सा इनका गुस्सा ठंडा होता। वो अभी तक सूचना करने के बावजूद भी इनसे संपर्क नहीं कर पाया उन लोगों ने। गोदाम किसका है? ये हाजी सलीम है, दबानिया। ये केला भट्टा इस्लाम नगर में रहते हैं, लैंटन फैक्ट्री के आसपास उनका रिहाइश है। सैफी है। मेरे पिताजी हाजी अजमुद्दीन पूर्व पार्षद 3 बार के इंडियन बिहार पटेल नगर के रह चुके हैं। ठीक है, मेरे घर के सामने हाजी सलीम नामक आदमी का गोदाम है, जो त्यागी है, रमेश त्यागी। उन पर रेंट पे ले रखा है उन्होंने गोदाम। और उस गोदाम में 8:30 बजे तकरीबन एक हरे कलर की जहरीली गैस निकली, जिसमें से कम से कम 25 से 30 मकान उसकी चपेट में आए और वो सारे के सारे मकान के लोग सड़कों पर आके गिरे। और अब उसके बाद वो लोग कोई मरियम अस्पताल में एडमिट है, जिसमें कि मेरा छोटा भाई, मैं 3 घंटे अस्पताल में रह कर आया हूँ। मेरा भाई छोटा ICU में एडमिट है, जिसके सांस लेने में इतनी गंभीर दिक्कत है कि वो उससे न सांस लिया जा रहा है, मतलब तक बहुत दिक्कत है उसको। रात के दिन की है ये घटना है, सुबह 8:30 बजे की। ठीक है, और उसके बाद मेरे पड़ोसी बाबू खान, उनकी बहुत सीरियस तबीयत है, उनकी घरवाली की, उनके बेटे की, उनकी बहू की। और मेरे आसपास जितने भी उस गोदाम के आसपास जितने भी मकान थे, सब ICU हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आपने पुलिस से कोई शिकायत की? हाँ जी, पुलिस को शिकायत करिए, 112 पे कॉल करिए। फायर ब्रिगेड भी आई, पुलिस भी आई वहाँ पर अभी तक भी कोई कार्रवाई वहाँ न दिखी है। और तहरीर किसी ने दी हो? अभी कोई तहरीर नहीं दी है जी। पर ये कि अब आदमी इकट्ठे हो गए, जो जिनके परिजन हैं सब वहाँ इकट्ठे हो गए। अब सबने प्लानिंग बना रहे हैं थाने जाने की। जी कहाँ के रहने वाले हो? इंडियन बिहार में रहते हैं। एक गैस की सूचना प्राप्त हुई है, गैस निकल रही है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। क्या कुछ जानकारी है आपको? ये जानकारी ये मिली जी, सुबह मेरे भतीजे ने घर से फ़ोन करवाया, समझे। मेरी भाभी ने फ़ोन करा, कहने लगे भैया ऐसे फ़ोन करने के बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गैस लीकेज हो गई है, सामने सलीम का गोदाम है, उनके यहाँ से जहरीली गैस रिसाव हुआ और उसमें पूरे घर वाले बेहोश हैं, तुम फटाफट आओ। हम वहाँ जाके देखा हमने तो पूरे घर वाले इधर उधर अफरा तफरी मची हुई। पूरे मोहल्ले के लोग वहाँ इकट्ठे भी हो रहे, कुछ अस्पताल लेके भाग रहे, कोई इधर उधर लेके भाग रहे। वहाँ पुलिस को सूचना करी तो पुलिस के 2 सिपाही हमें वहाँ दिखाई दिए, 2 या 1। उसके बाद में घंटों तक कम से कम फायर ब्रिगेड नहीं आई वहाँ पे। उसके बाद हम तो अपने अस्पताल में आ गए, अभी यहीं पे हैं। अब वहाँ पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कुछ लोग मरियम में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कुछ यहाँ हैं। अब जो इसमें आगे कार्रवाई क्या करना चाह रहे हैं? कार्रवाई करेंगे जी, इसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानून अपना जो भी। क्या गोदाम मालिक से बात हुई आपकी, संपर्क हुआ उससे? गोदाम वाले से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ।